दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वायरल वृंदा पर। आज हम बात करने वाले हैं एक शब्द माँ की। माँ जिसने सारे संसार की रचना की है। माँ ही एक ऐसा शब्द है जिससे हम लोगों को जाना जाता है। माँ नहीं होती तो हम नहीं होते। त्याग, तपस्या और बलिदान की देवी होती है माँ। माँ खुद भूखे रहकर हमें चलना सिखाती है, अपनी अंगुली पकड़कर। और माँ के बारे में मैं क्या कहूँ कि किसी ने पूछा क्या होती है माँ, तो अथाह प्रेम और ईश्वर से पहले, जिस ईश्वर ने हम सब की रचना की उससे पहले भी अगर कोई होता है तो वो होती है हमारी माँ। क्योंकि माँ, हमने ईश्वर को तो नहीं देखा होता है लेकिन हमने माँ को देखा है। जब संसार की रचना करने वाला ईश्वर होता है तो हमें जन्म देने वाली, हमारी रचना करने वाली हमारी माँ होती है। जो एक महिला, एक नारी होती है। तो आज तक माँ के बारे में हम सुनते आए हैं, हमने पढ़ा है, हम देखते आ रहे हैं। कितने ही अथक प्रयासों के बाद माँ एक बच्चे को सफल बनाती है। कितने ही दर्द सहकर माँ एक बच्चे को जन्म देती है। माँ वो होती है जो अपने लाल के लिए काल से भी टकरा सकती है। माँ की तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते, किसी से भी नहीं। मेरे लिए तो माँ से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। सारे रिश्ते झूठे हो जाते हैं, सारे रिश्ते साथ छोड़ देते हैं, लेकिन एक माँ है जो कभी साथ नहीं छोड़ती। माँ के अंदर वो ताकत होती है कि वो ईश्वर से लड़ जाती है अपने बच्चे के लिए, अपने लाल के लिए। आपसे जुड़ा हर रिश्ता गद्दार हो सकता है, आपसे जुड़ा हर रिश्ता बेईमान हो सकता है, आपसे जुड़ा हर रिश्ता आपसे छल कर सकता है, कपट कर सकता है, लेकिन अगर कुछ देती है तो वो होती है माँ। हमें जो जीवन देती है वो होती है माँ। जीवन देने के बाद भी वो हमें छोड़ती नहीं है, वो हमें पालती है, पोसती है, हमारी उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, हमें बोलना सिखाती है, हमारे मुंह में खाना खिलाती है। हमारे भविष्य के लिए हम अच्छी पढ़ाई कर सकें, इसके लिए माँ अथक परिश्रम करती हैं। दिन रात वो अपने लिए जीना छोड़कर औलाद के लिए जीती है, बच्चों के लिए जीती है, ताकि उसका भविष्य, उसका आने वाला कल अच्छा हो सके और इस संसार में वो मुंह उठाकर चल सके, सीना तान के चल सके और उसका नाम रोशन कर सके। माँ कैसी भी हो, माँ तो माँ होती है। उसे कुछ भी करना पड़े लेकिन अपनी एक औलाद को वो आँच तक नहीं आने देती। वो दुनिया से लड़ जाती है अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने लाल के लिए काल से भी टकरा जाती है माँ। वो शक्ति होती है माँ। एक औरत अपने कोख में 9 महीने बच्चे को रखकर जन्म देती है। कितनी असहनीय पीड़ा सहती है वो। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए अपना जीवन जीना छोड़ देती है। वो उस बच्चे के लिए जीने लगती है। वो जैसे उसका सारा संसार उसमें समा जाता है। उसे अपनी औलाद के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। उसके सुख में वो सुखी होती है, उसके दुख में वो दुखी होती है। अगर वो दुखी हो तो माँ चैन से नहीं रह पाती। वो होती है माँ। और कितने उदाहरण पेश करूं मैं तुम लोग के सामने माँ के। माँ सर्वोपरि है। माँ पूरा संसार है। संसार से बढ़कर और संसार के आगे भी कुछ होता है तो मेरी नज़र में वो है माँ। लेकिन बड़े ही दुख, बड़ी ही तकलीफ और बड़े ही कष्ट से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ मैंने देखी। एक लड़की की शादी होती है
शादी होने के बाद परिवार अच्छा हंसी खुशी चल रहा होता है, अपने पति अपने परिवार के साथ वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी रही होती है। लेकिन कुछ दिन बाद तभी उसकी ज़िंदगी में एक तीसरा इंसान एंट्री लेता है और उस लड़की के, उस महिला के जीवन को ग्रहण लग जाता है। आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है उसकी लहर सी चल गई है, हर दूसरे तीसरे घर में हमें सुनने को मिलता है। पहले हम ये देखते थे कि नारियों पर कितने अत्याचार होते हैं, फिर भी वो सह जाती है, लेकिन कभी अपना घर नहीं छोड़ती, कभी अपना परिवार नहीं छोड़ती, और ऊपर से वो उसी पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, पति को परमेश्वर बोलती है और उसके लिए अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर देती है और अपने पति अपने परिवार के लिए जीती है। और जब वो माँ बनने वाली होती है तो 9 महीने तक इतने कष्ट सह करके उस बच्चे को जन्म देती है। मौत से लड़कर एक ज़िंदगी को जन्म देना आसान बात नहीं होती। उसके बाद क्या होता है कि जब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई तीसरा एंटर कर जाता है। एक न्यूज़ मैं तुमको बताना चाहती हूँ, बहुत ही हृदय विदारक घटना है ये, जो अभी कुछ दिन पहले की है और वो सामने आई हैं कि मतलब उसको पढ़ करके, उसको सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि माँ ऐसी होती है क्या? माँ भी ऐसी होती है? दुनिया के सारे रिश्ते बेईमान हो सकते हैं लेकिन माँ नहीं। परंतु मैंने उस न्यूज़ को पढ़ा। जानते हैं आप लोग उस न्यूज़ में क्या था? उस महिला की शादी होती है, शादी होने के बाद में वो अच्छी भली ज़िंदगी अपने परिवार के साथ जी रही होती है, परिवार के साथ ज़िंदगी जीती है, परिवार के लिए अच्छे हंसी खुशी से रहती है, घर में काम करती थी। परंतु अचानक ही तीसरा शख्स उसकी ज़िंदगी में एंट्री लेता है। तब वो प्रेग्नेंट रहती है। प्रेग्नेंट होने के बाद जब उसको बच्ची जन्म होती है, ऐसे ही 3 साल की जब बच्ची हो जाती है, उस तीसरे शख्स से उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है। और बाद में ये पता चलता है कि जब उस महिला का पति इंडिया से बाहर काम करने जाता है और जब एक रात वो घर को वापस लौटता है और अपनी पत्नी के मोबाइल में कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए हुए रहते हैं, कुछ वीडियोस रहते हैं, वो उनको देखता है तो उसकी आत्मा काँप जाती है, उसकी रूह काँप जाती है कि हे भगवान, ये मेरी बच्ची के साथ क्या हो गया। उसमें वो ये देखता है कि एक लड़का उसकी 3 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत कर रहा है, उसकी बच्ची के साथ वो रेप कर रहा है। लेकिन अपनी पत्नी के मोबाइल में ऐसे फ़ोटो अपनी बच्ची के और वीडियोस देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है और उसे ये लगता है कि शायद मेरी पत्नी के पास कहीं से आए होंगे और उसने मुझे नहीं बताई। लेकिन जब वो पत्नी के सामने ये बात रखता है तो पत्नी प्रेमी को फ़ोन करके बोल देती है कि मेरे हस्बैंड को सब कुछ पता चल गया है, तो मुझे फ़ोन मत करना। लेकिन एक बात बताओ, मैंने तो नहीं देखा ऐसा कि किसी ने अपराध किया हो और वो छुप गया हो, क्योंकि कर्मा है, वो ऐसा लपेटता है ना इंसान को कि वो फिर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाता। फिर क्या होता है, उसका प्रेमी उस महिला के पति को आनन फानन में फ़ोन करके ये बोलता है कि अगर ये बात तूने पुलिस तक पहुंचाई तो मैं तुझे मार डालूंगा, तेरी हत्या कर दूंगा, तुझे जीने लायक नहीं छोड़ूंगा और मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब वो पति खुद थाने में जा करके FIR करवाता है। उसकी पत्नी की सच्चाई उसको पता चलती है और बाद में सच सामने निकल करके ये आता है कि वो महिला जिसकी शादी हो चुकी थी, उसका पति इंडिया से बाहर रहता था, उसकी लाइफ में एक ऐसा पुरुष आता है जिससे उसके नाजायज़ संबंध होते हैं। और उसके बाद वही महिला अपने खुद के बच्चे के साथ, अपनी बच्ची जिसको उसने जन्म दिया, महज 3 साल की बच्ची, अपनी 3 साल की बच्ची का रेप अपने प्रेमी से करवाती है। छी, धिक्कार है ऐसी औरत पर, ऐसी माँ पर, लानत है। भगवान कभी ऐसी औरत को बच्चा ना दे, बिन
बच्चे के रखे ऐसी औरत को। और जिस दिन ऊपर वाले की लाठी पड़ेगी ना, उस दिन ऐसी औरतें लोग किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी। वो मौत भी मांगेगी ना तो जिंदगी भी उन पर तरस खाएगी। जब ऐसी मासूम दूध पीती बच्ची के साथ, खुद की बच्ची के साथ, हे भगवान कैसे कर लेते हैं ऐसा कुकृत्य ये लोग। हाँ, बच्ची को हम देवी मानते हैं, नव दुर्गा में हम उस देवी को पूजते हैं, उसको तिलक करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसको नए कपड़े देते हैं। हमारे लिए छोटी बच्ची देवी के समान होती है। हमारे भारत में बच्ची को देवी माना जाता है। लेकिन एक औरत अपनी ही बच्ची का इस तरह से इस्तेमाल करवा रही थी, सोचकर मुझे घृणा आती है। हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसी महिलाओं को जगह नहीं देना चाहिए। कलंकित करती है ऐसी महिलाएं औरत के नाम को। और एक महिला ऐसा करती है तो सारी महिलाओं पे उंगलियां उठती है कि औरत जात ऐसी होती है। तो धिक्कार है ऐसी औरतों पर।